हमारी सोच काफ़ी हद तक ये तय करती है कि हमें सफलता कितनी प्राप्त होगी, किस स्तर पर प्राप्त होगी। यदि सोच उत्तम, प्रेरक और अच्छी होगी तो हमें निश्चित रूप से बहुत ऊंचा मकाम मिलेगा, बहुत अच्छी मंजिल मिलेगी। सोच यदि नकारात्मक होगी तो हम प्रतिभा होते हुए भी बहुत अच्छी मंजिल प्राप्त नहीं कर पाएंगे। आइए एक बहुत सुंदर कहानी के द्वारा इसे समझने का प्रयास करते हैं। सोच का चमत्कार, एक तूफान जिसने किस्मत बदल दी। वृंदावन नगर में आदित्य नाम का एक होनहार युवक रहता था। प्रतिभा थी उसमें, पर सोच हमेशा नकारात्मक रहती थी। उसके पिता हमेशा समझाते थे, दुनिया वैसी नहीं होती जैसी दिखती है, बल्कि वैसी होती है जैसी हमारी सोच उसे बना देती है। लेकिन आदित्य इन बातों को हल्के में लेता था। एक दिन नगर में भयंकर तूफान आया। पेड़ टूट गए, रास्ते बंद हो गए, बाजार उजड़ गया। आदित्य की छोटी सी दुकान भी टूट गई। वह निराश होकर बोला, हे भगवान, मेरे साथ ही क्यों? तभी उसके गुरु तुलसीदास जी आए। चेहरे पर शांत मुस्कान थी। गुरुजी बोले, एक ही तूफान दो लोगों को जीवन बदल देता है। एक हार मान लेता है, दूसरा अवसर ढूंढ लेता है। एक कारीगर टूट गया, दूसरा सोचने लगा, अब लोगों को मरम्मत की ज़रूरत होगी। गुरुजी बोले, चाकू न अच्छा होता है न बुरा, सोच तय करती है उसका उपयोग। आदित्य की आंखें खुल गई। उसने निश्चय किया, अब हर समस्या में अवसर खोजूंगा। अगले दिन से उसने अपनी दुकान दोबारा बनाई। पूरे नगर को काम की ज़रूरत थी। कुछ ही महीनों में उसकी छोटी सी दुकान एक बड़ी वर्कशॉप बन गई। लोग अब सिर्फ काम के लिए नहीं, उसकी सोच से प्रेरणा लेने के लिए भी आते थे। दुनिया न अच्छी है न बुरी, हमारी सोच उसे वैसा बना देती है, अच्छी या बुरी। ये था सोच का चमत्कार, तूफान या अवसर। यानी कि तूफान में अलग अलग कारीगरों की अलग अलग सोच थी। जिसकी सकारात्मक सोच थी, उसने देखा कि विनाश के बाद लोगों को निर्माण के लिए सामग्री की आवश्यकता होगी, लोगों को काम करवाने की आवश्यकता होगी। और कारीगर ने, जिसकी सकारात्मक सोच थी, उन्नति प्राप्त की। और जो निराश होकर के बैठ गया वो पीछे पिछड़ गया। तो हमें निराश नहीं होना चाहिए, हमें उत्साहित रहना चाहिए, आपदा में भी अवसर को खोजना चाहिए। यहाँ तक की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे से आगे शेयर करें। थैंक यू सो मच।